हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं, लॉ ऑफ टॉट्स। लेट्स स्टार्ट। पहले ये देखते हैं ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ टॉट्स। लॉ जो होता है, टॉट्स में बेसिकली लॉ जो होता है वो बंडल ऑफ रूल्स विच रेगुलेट द इंटरनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। लॉ का अगर बेसिक मतलब देखोगे तो इसका मतलब ये होता है कि एक बंडल ऑफ रूल्स है जहाँ पे आप बिहेवियर बताते हो एक इंडिविजुअल का सोसाइटी में क्या होगा। ठीक है, अब लॉ ऑफ टॉट्स क्या होता है? लॉ ऑफ टॉट्स एक ब्रांच ऑफ लॉ है जो कंट्रोल करती है बिहेवियर पीपल्स का। ठीक है, कि सोसाइटी में उनका क्या बिहेवियर होगा। जो इंटायर लॉ ऑफ टॉट है वो फाउंड हुआ था, स्ट्रक्चर्ड बाय, वो एक ही प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। लॉ ऑफ टॉट दैट इज नो वन हैज़ अ राइट टू इंजर अनदर इंटेंशनली और इवन इनोसेंटली। मतलब कोई भी पर्सन किसी को भी इनोसेंटली या फिर इंटेंशनली हार्म नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू टॉट का मतलब क्या होता है। टॉट बेसिकली ये एक लेटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है टॉट्रम। ठीक है, इट मीन्स टू ट्विस्ट। ये एक लेटिन वर्ड से आया है टॉट्रम जिसका मतलब होता है ट्विस्ट, या फिर ये एक डेविएशन फ्रॉम स्ट्रेट और राइट कंडक्ट एंड इंक्लूड्स दैट कंडक्ट विच इज़ नॉट स्ट्रेट और लॉफुल, या फिर कोई एक ऐसा कंडक्ट जो स्ट्रेट ना हो या फिर स्ट्रेट हो। ठीक है, सीधा सीधा हो या फिर थोड़ा घुमा कर हो। ट्विस्ट का बेसिकली मतलब अगर आप चेक करोगे तो यही होता है कि घुमा फिरा कर, ट्विस्ट करना किसी भी चीज़ को, बातों को घुमाना। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू की डेफिनेशन टॉट्स की क्या क्या है। ठीक है, टॉट्स की डेफिनेशन कई सारे ज्यूरिस्ट ने दी है। पहला सालमन फैरसे फिनलैंड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद सालमन। सालमन ने ये बोला कि एक सिविल रॉन्ग है, एक सिविल रॉन्ग होता है और एक क्रिमिनल रॉन्ग होता है। ठीक है, तो टॉट जो है वो सिविल रॉन्ग है। फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडिफाइड डैमेजेस, जिसमें जो रेमेडी है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस और लिक्विडेटेड डैमेजेस में आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और द ब्रीच ऑफ अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। इट मीन्स सिविल रॉन्ग है, प्लस ये किसके लिए सिविल रॉन्ग है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए है, बट वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, ना ही कोई और अदर ब्रीच होना चाहिए। ठीक है, इसमें 3 एसेंशियल्स है, सिविल रॉन्ग प्लस अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए है, और इसमें कोई भी ब्रीच नहीं होना चाहिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं होना चाहिए, ना कोई और ब्रीच होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है डेफिनेशन फ्रासर में। फ्रासर में उन्होंने क्या बोला, लेट्स स्टार्ट, कि फ्रासर में उन्होंने ये बोला था A tort is an infringement of a right in rem of a private individual। अब right in rem क्या होता है और right in personam क्या होता है? राइट इन पर्सोनम होता है एक पर्सनल इंडिविजुअल का राइट वॉलेट हो जब, और एक राइट इन रेम होता है जब पूरे वर्ल्ड का, पूरी पब्लिक कम्युनिटी का वॉलेशन हो राइट का। ठीक है, तो ये एक राइट इन रेम है of a private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party। किसी पार्टी का राइट वॉलेट हुआ है। ठीक है, और वो राइट पब्लिकली भी वॉलेट हो सकता था। जैसे अभी अगर एग्जांपल लेंगे तो न्यूसेंस, सपोज कोई भी एक लाउड स्पीकर पे सॉन्ग सुना रहा है। ठीक है, तो जो लाउड स्पीकर सॉन्ग सुना रहा है तो उसके लिए उसकी साइड वाला घर और बहुत सारे घर को नॉइज़ पहुंचती है, जिस वजह से पूरी सोसाइटी पढ़ाई नहीं कर पा रही है बच्चे। ठीक है, तो वो राइट एंड रेम होगा क्योंकि वो पब्लिक का तो है ये एक राइट, बट पूरी उस सोसाइटी भी हार्म कर रही है। ठीक है,
तो राइट इन रेम हो जाएगा, एक पूरे वर्ल्ड का, पूरे एक सोसाइटी का हार्म होना राइट्स का, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू टॉर्टेरियस लायबिलिटी, ठीक है। टॉर्टेरियस लायबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी primarily फिक्स्ड बाय लॉ, एक ऐसी ड्यूटी जिसको लॉ ने फिक्स किया है, ठीक है। दिस ड्यूटी इज टूवर्ड्स पर्सन्स जनरली एंड दिस इट्स ब्रीच इज redressal बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये जो इसकी ड्यूटी है वो कोर्ट ने फिक्स की है, ब्रीच की ड्यूटी, प्लस अगर कोई भी पर्सन इसको वॉयलेट करता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए है, इसका जो रिड्रेसल है मतलब इसकी एक्शन लेने के लिए, कोई भी सॉल्व करने के लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का होना चाहिए, ठीक है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस और लिक्विडेटेड डैमेजेस की आप मेरे शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू स्टैट्यूटरी डेफिनेशन। अगर आप पूरे टॉट्स में देखेंगे तो उसमें कोई भी आपको डेफिनेशन ही नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, मैं ये बात भी बता दूं कि लॉ ऑफ टॉट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है मिलेगी आपको लॉ ऑफ टॉट की, बेयर एक्ट में नहीं होता है लॉ ऑफ टॉट, इसके कोई सेक्शंस नहीं होते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। और लॉ ऑफ टॉट्स की बेसिकली कोई डेफिनेशन भी नहीं मिलेगी आपको, बस एक ही जगह दे रखा है टॉट की डेफिनेशन, वो है आपकी लिमिटेशन एक्ट में, और कहीं भी आपको टॉट्स की डेफिनेशन नहीं मिलेगी। लिमिटेशन एक्ट में 2 क्लॉज M में बता रखा है कि टॉट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ना तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, बस एक वो सिविल रॉन्ग है। तो अगर आप लिमिटेशन एक्ट में भी देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ठीक है। बस एक सिविल रॉन्ग है जिसका ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है। थैंक यू गाइज, like, comment, share and subscribe to my channel.